अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बताऊँगा कि बाय नाउ और पे लेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये कंपनी खुद कैसे कमा रही है। सबसे पहले आ जाते हैं ये क्या होता है। बाय नाउ पे लेटर है क्रेडिट कार्ड की अपडेटेड वर्जन। सपोज़ करें आपने एक शर्ट बाय करनी है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़। तो आपके पास वो पैसे नहीं है और वो आपके पास पैसे आएंगे महीने की पहली तारीख को। आप 5-5 हज़ार कर करके दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये आप कोई भी ज़िप पे आप जाएंगे, उस वहाँ पे आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ज़िप पे आपको ऑप्शन देगा बाय करने का, बाय कर लेंगे। 4 पेमेंट्स पे आपने उनको पे करना है। इस तरह काम करती है। अब आपको बताएं कि ये खुद कैसे कमाती है। पहली बात, ये इंटरेस्ट फ्री होती है अगर आप इनको टाइम पे पेमेंट करते हैं 4 किस्तों पर, और 4 या 6 जितनी भी हो सकती हैं। लेकिन खुद ये इस तरह कमाती है। सपोज करें आप एक नाइके के शूज़ बाय कर रहे हैं और जो कोई भी सेलर होगा, नाइके होगा, ये उनसे टोटल सेल से 3 से 5% तक, उनसे जितनी भी सेल होगी उनसे उनसे अपना कमीशन लेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं और इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो कोई कितने परसेंट शेयर ले रहा है, कोई कितने परसेंट कमीशन ले रहा है। तो ये नॉर्मली 5% लेती है। एक तो इनका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ये सेलर से कमीशन लेते हैं। ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है इनका, अगर आप कोई भी आप अगर पेमेंट लेट करते हैं तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है छोटी सी। तो वो आपको, वो हो गया इनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। जो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है, सपोज करें आपने इनकी पेमेंट्स, आपके पास पैसे नहीं है, आप इनकी पेमेंट नहीं दे पा रहे टाइम पे। ठीक है। और आपने उनको, जो आपने 2 महीनों में पैसे देने थे, वो आप ले गए 6 महीनों पे। तो ये उस पर इंटरेस्ट लगाएगी। अगर आप टाइम पे नहीं पे करते तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं लगाती, और अगर आप लेट करते हैं तो ये उन पर इंटरेस्ट लगाती है और लेट पेमेंट की पेनल्टी लगाती है। तो ये 3 सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से ये बाय नाउ पे लेटर्स वाले कमाते हैं। अब इनका हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसान है। सपोज करें अब आपको ये शर्ट है, वो आपको चाहिए नहीं, मतलब आपने दिल तो कर रहा है खरीदने का लेकिन पैसे नहीं है, अभी आपने इनके थ्रू ले लिए। तो हमारी सोच इस तरह होती है कि हमारा वक्त के साथ चीज़ लेने का इरादा बदल जाता है। कई जगह आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है, चाहिए, तो आप थोड़ा ना उसे डिले कर दें। डिले इसलिए वो करने का कहते हैं कि उस दौरान आपका माइंड बदल जाता है और आपको बाद में वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती और वो आपको पसंद नहीं आती। आप करके देख लेना। लेकिन इससे ये क्या है कि कोई भी बायर है, वो जाता है और वो बाय कर लेता है, वो बाद में किस्तें देता रहता है, वो क्रेडिट में फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम है और जितने भी ये बाय नाउ पे लेटर वाली ये कंपनीज हैं, ये बेसिकली कमाती इसलिए, एट द एंड ना इनका इंटरेस्ट से ही कमा रही होती हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन जो बायर है और जो कंज्यूमर है, वो इस सर्किल में फंस जाता है। ठीक है। अब आप, ये तो हो गया इसका नुकसान। अब इसका फ़ायदा सुन लें। अगर सपोज करें कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपके पास पैसे नहीं है, आपने इसके ऊपर से कोई भी टिकट ले लिया, कोई भी चीज़ ऐसी ले ली जो आपको वाकई में आपको चाहिए, और आपकी सैलरी पहली तारीख को आनी है, इंटरेस्ट आपने पे करना नहीं है, कोई भी 4 या 6 किस्तों में आपने इनको पैसे पे करने हैं। ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। अब आ जाए तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कि इसका दुनिया में क्या असर हो रहा है। दुनिया में ये असर हो रहा है कि यूरोप के अंदर लास्ट 12th मंथ में जो 23% जो उनकी ई कॉमर्स की सेल हुई है, वो जितनी भी सेल हुई है वो हुई है बाय नाउ पे लेटर्स की, इन जैसी एप्स और कंपनीज के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी 99% जो ये चीज़ें लोग बाय कर रहे हैं, उनको असल में ज़रूरत नहीं होती। वो एज अ लग्जरी के लिए बाय कर रहे हैं, बेसिक नीड के लिए कोई बाय नहीं कर रहा। और क्या कहते हैं, मैंने इन ऐप्स को आज तक नहीं इस्तेमाल किया। तो क्या कहते हैं, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।